इजराइल की बैठे बिठाई आ गई मौज, ईरान का एक मोर्चा ढह गया। 2 दिन में किए 480 हमले। नमस्कार, मैं प्रथम रूसिया, आप देख रहे हैं वीयूवा न्यूज। इजराइल को फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला से बीते 1.25 साल से जंग करनी पड़ रही है। हिजबुल्ला और हमास दोनों को ही ईरान के समर्थन वाला संगठन माना जाता है, लेकिन इस बीच इजराइल को बैठे बिठाए बड़ी सफलता मिल गई है। यह है सीरिया का तख्ता पलट। सीरिया में विद्रोहियों ने महज 13 दिनों के अंदर ही बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया है, जिसे ईरान का समर्थन माना जाता है। इसके बाद ही विद्रोहियों ने दमिश्क समेत बड़े शहरों में कब्जा जमा लिया है। इस बीच ईरान का एक बड़ा मोर्चा ढह गया, तो ईरान ने भी मौका पाते ही ग्लोबल हाइट्स वाले इलाकों में हमला बोल दिया है और उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। इस तरह ईरान के खिलाफ इजराइल को एक बड़ा सफलता बिना किसी खास प्रयास के मिल गई है। हालत यह है कि इजराइल ने बीते 2 दिनों में सीरिया के करीब 480 हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि उसे सीरिया की नेवी को निस्तनाबूद कर दिया है। यही नहीं, बल्कि असद सरकार की बेदखली को भी बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जीत के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि सीरिया का घटनाक्रम हमारे लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा है कि हमारे जिस तरह हमास, हिजबुल्ला और ईरान को रोका था, उसी का यह परिणाम है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमें अपने वादे के अनुसार मध्य पूर्व का चेहरा ही बदल रहे हैं। ईरान ने बीते 48 घंटे में सीरिया पर 480 हवाई हमले किए। इजराइल की सेना ने हमले को लेकर कहा है कि हमने सीरिया में जमा किए गए हथियारों को निशाना बनाया, अटैक किया था उस पर। सेना ने कहा है कि पिछले 48 घंटों में हमने पूरे सीरिया में जोरदार हमले किए हैं। इस हमलों के जरिए हथियारों के ठिकाने को निशाना बनाया था। हमारा ये लक्ष्य था कि हथियारें उग्रवादियों के हाथों ना लग जाए। इजरायली सेना ने कहा है कि हमें सीरिया में रखे एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, हथियार उत्पादन साइट्स और नेवी के हथियारों पर अटैक किया था। यह हमले दमिश्क, होम्स, पालमीरा में किए गए थे। समुद्र से समुद्र में ही मिसाइल करने वाला सीरिया की कई मिसाइलों को निस्तनाबूद कर दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय थी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर को लिखा था ऋषभ कुमार ने, कैमरे के पीछे मेरे साथ निश्चय, मैं प्रथम दूसिया, वीयूवा न्यूज।